ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति पितरों की पूजा नहीं करते उनके ऊपर पितृदोष लग जाता है। अगर पितृदोष लग जाए तो व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की मुसीबतें आ जाती हैं। व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, कोई ना कोई बीमार रहता है, पैसा पानी की तरह चला जाता है, घर में अशांति हो जाती है। और जिनके ऊपर पितृ प्रसन्न हो उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। घर में खुशहाली रहती है, सुख समृद्धि रहती है, वाहन मकान, बिजनेस अच्छा चलता है, सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सबसे पहले सुबह स्नान करते समय जल में गंगाजल डाल करके तिल डाल के स्नान करें। उसके बाद में भगवान शिव का गंगाजल और तिल से अभिषेक करें। फिर पीपल वृक्ष के नीचे जाए, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो तर्पयन्ताम, ऐसा कहकर के पितरों के नाम से जल चढ़ावें। उसके बाद में आप पितरों के नाम से वहाँ पर दीपक जलाए, पीपल वृक्ष के नीचे और परिक्रमा करें। भगवान शिव को, पितरों को खीर का भोग अर्पण करें। रात्रि में माता लक्ष्मी की पूजा करें और पितरों के सामने दीपक जला के पुष्प चढ़ा करके इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था। साहूकार की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, धन भरपूर था, व्यापार अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन उसके एक ही दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नियमित रूप से महाकाल भोलेनाथ की पूजा किया करता था। उस समय के बाद में उसके घर में कन्या का जन्म हुआ। कन्या सर्वगुण संपन्न थी। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी। एक बार की बात है, उसके नगर में एक साधु महात्मा आए। साधु सभी के द्वार से भिक्षा लिया करते थे। एक बार साधु सेठ के घर पर आए तो उसकी पत्नी ने भिक्षा दी, साधु ने भिक्षा ले ली। फिर दूसरे दिन जैसे ही सेठ की लड़की ने साधु को भिक्षा दी, साधु ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और साधु ने कहा कि बेटी, तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं है और जिसके भाग्य में सौभाग्य ना हो उसके हाथ से मैं भिक्षा नहीं ले सकता। यह बात उसे बुरी लगी। उसने अपनी माता से कहा, माता ने कहा कल तुम साधु को भिक्षा देना, मैं भी वहाँ पर रहूँगी। मैं देखती हूँ साधु आपके हाथ से किस प्रकार से भिक्षा नहीं लेते। कन्या ने जैसे साधु को दूसरे दिन भिक्षा दी, साधु ने मना किया तो सेठ की पत्नी बोली कि साधु महाराज, ऐसा क्या हो गया जो आप मेरी कन्या के हाथ से भिक्षा नहीं लेते। साधु बोले, हे देवी, इसके भाग्य में सौभाग्य नहीं है। जिसके भाग्य में सौभाग्य ना हो उसके हाथ से भिक्षा लेने से पतन होता है। साधु की पत्नी बोली कि महाराज, आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी बेटी के भाग्य में सौभाग्य हो। साधु ने कहा, हे देवी, अपनी बेटी के नाम से आप प्रत्येक अमावस्या को पितरों की और अमावस्या माता की पूजा करूं, माता लक्ष्मी की पूजा करूं, जिससे इसका भाग्य सौभाग्य में बदलेगा, जो दुर्भाग्य वो सौभाग्य में बदलेगा। साथ ही एक उपाय बताता हूँ। तुम्हारे पास के ही नगर में तो कुछ दूर पर सोना नामक धोबिन रहती है। वह पति प्राणा है और वह प्रत्येक अमावस्या का व्रत भी करती है। वह अपने पतिव्रत धर्म से तुम्हारी बेटी का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकती है। अगर वह शादी के टाइम पर आकर के तुम्हारी बेटी की मांग में अपनी मांग का सिंदूर भरे तो इसका सौभाग्य अटल हो सकता है। यह बातें सुनकर के उन्होंने कहा कि महाराज, आपने हमें उपाय बताया, इसके लिए धन्यवाद। साधु ऐसा कहकर चले गए। इधर सेठ ने यह सारी बातें सुनी तो अपनी पत्नी से कहा कि बेटी के साथ में जाओ और सोना धोबिन को मना करके आओ। साधु की बात सुनकर के साहूकार की पत्नी और बेटी दोनों सोना धोबिन के यहाँ चल देती हैं। रास्ते में चलते चलते वह थक जाती हैं। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। उस पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। वह उस पेड़ के नीचे सोती हैं तो अचानक वहाँ पर एक सांप दिखाई देता है। माँ बेटी उस सांप को मार देती हैं और ढाल के नीचे छुपा देती हैं। तभी वहाँ पर गरुड़ पंखनी आती है और उन्हें मारने लग जाती हैं। वह बोली, तुम हमें क्यों मार रही हो। उन्होंने कहा, देखो, तुम हमारे बच्चों को खाते थे इसलिए हम आपको मार रहे हैं। आज तुम पकड़ी गई। उन्होंने कहा, नहीं, ये तुम्हें गलत समझ में आ रहा है। तुम्हारे बच्चों को तो सांप खाता था, हमने इससे रक्षा किया। उन्होंने बच्चों से पूछा तो यही बताया। उन्होंने कहा, देखो, जो तुम्हें चाहिए वो मांग लो। उन्होंने कहा, मेरी बेटी के भाग्य में सौभाग्य नहीं है,
उसे वरदान दो और साथ ही हमें सोना धोबिन के यहाँ पर पहुँचाओ। गरुड़ पंखनी ने उनको सोना धोबिन के यहाँ पर पहुँचाया, साथ ही वरदान दिया कि तुम्हारा दुर्भाग्य भाग्य में बदलेगा, तुम्हारा भाग्य अटल होगा। सौभाग्य का वरदान देकर के गरुड़ पंखनी चली गई। इधर वह सोना धोबिन के यहाँ पर सफाई करने लगी। सुबह जल्दी सफाई कर जाते सोना धोबिन बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि आज हमारे घर की सफाई कौन कर गया। उसने समझा कि मेरी बहू सफाई कर गई है। उसने बहू को धन्यवाद कहा और कहा कि बेटी ये तो अच्छी बात है, बहू तुमने आज सफाई की। बहू बोली कि माताजी मैंने समझा कि आपने सफाई की होगी, मैंने सफाई नहीं की। यह सुनकर के उन्होंने कहा फिर हमारे घर की सफाई कौन करके जाता है, आज छुप के देखना चाहिए। दोनों सास बहू छुप के बैठ गईं। सुबह जैसे ही साहूकार की बेटी आई तो उसको पकड़ लिया और बोला कि तुम मेरे घर की साफ सफाई क्यों करती हो, क्या कारण है। उन्होंने साधु की बताई हुई सारी बात बता दी। उन्होंने कहा बेटी मैं तो तुम्हारी बिना सफाई करे भी मदद कर देती, दूसरों की मदद करना तो सभी का धर्म है। मैं तुम्हारी शादी के टाइम पर जरूर आऊँगी, जब तुम्हारी शादी हो तो बता देना। वह ऐसा आश्वासन दिया। कुछ समय के बाद में सेठ ने बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया और सोना धोबिन को फेरों के समय बुलाया। जैसे फेरे हो रहे थे साथ में फेरे पर सांप आया और उसके पति को डस लिया, जो साहूकार की बेटी थी जिसके साथ शादी हो रही थी। तभी सोना धोबिन ने सांप को मार दिया और अपने मांग का सिंदूर उसकी मांग भरा तो उसका पति जीवित हुआ, लेकिन सोना धोबिन का पति मर गया। उसे पता चल गया। वह वहाँ से जाने लगी तो सेठ की बहू उसे बहुत सारी मिठाई देने लगी, लेकिन उसने मिठाई नहीं ली। उसने कहा आज मेरा अमावस्या का व्रत है, मैं पूजा करने के बाद खाऊंगी। रास्ते में पीपल का पेड़ मिला, वहाँ पर उसने पीपल की 108 परिक्रमा की और 108 किंटू वहाँ पर चढ़ाए। जो पत्थर के टुकड़े थे वो चढ़ाए, भमरी थी 108 और माता से अमावस्या माता से प्रार्थना की, हे माता आप मेरे पति की प्राणों की रक्षा करें। इससे पितृ प्रसन्न हुए और अमावस्या माता प्रसन्न हुई और उसके पति को जीवित कर दिया। यह देख कर के गाँव वाले बड़े अचंभित हुए। उन्होंने कहा इसका पति तो मर गया था, लेकिन इसका पति कैसे जीवित हो गया। सोना धोबिन पहुंची, अपने पति के पैर छुए और सभी को यह बातें बताईं। सभी सोना धोबिन की प्रशंसा करने लगी, कहा कि यह पतिव्रता है, इसने अपने सत्पुत्र से अपने मरे हुए पति को जीवित कर लिया। उसी दिन से सभी लोग अमावस्या का व्रत करने लगे। अमावस्या की इस कथा के श्रवण करने से अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय अमावस्या माता की, ओम पितृदेवताभ्य नमः, ओम नमः शिवाय आदि कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही अगर आपको कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो आप भगवान से प्रार्थना करें, अमावस्या माता से प्रार्थना करें और इस कथा का श्रवण करें, अमावस्या को दान पुण्य करें। आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी, भरपूर धन आएगा, सुख समृद्धि आएगी, अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होगा।